अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के ईरान पे अटैक किया, वहाँ के सर्वोच्च नेता उनको उन्होंने मार गिराया। अचानक से ही कोई वॉर नहीं हुआ, इसके पीछे की रणनीति बहुत पहले से चली। कौन से वो कंट्री हैं जो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे? भारत का रोल तो है इसमें। रशियन इन्फ्लुएंस के बिना, चाइनीज इन्फ्लुएंस के बिना ये चीजें स्टेबल नहीं है। कि नवंबर दिसंबर 2026 नॉन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस समय आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारी बदलाव, वापस उथल पुथल देखने को उथल पुथल ऐसा होगा कि स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। जो भी ये पूरे वर्ल्ड में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही, क्या गुरु पूरे विश्व को दोबारा शांति की तरफ लेकर के जाएगा? और जुलाई अगस्त के बाद में इसका प्रोसेस स्टार्ट। वर्ष 2083 जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक सामाजिक, ये कैसा रहने वाला है? कि जो धर्म कर्म इन तक चीजों के अंदर आदमी जो इन्वॉल्व होता है, उसके लिए ये जो टाइम है वो थोड़ा सा बेनिफिट वाला रहेगा। कौन सी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, कौन सी डाउन जाएगी, क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जो पेट्रोल डीजल है उनकी प्राइस में आग लगने वाली है। एयरलाइन इंडस्ट्री डाउन जा रही है, शिपिंग इंडस्ट्री, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली चीजें वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। मतलब अब हमें महंगाई के लिए जो है तैयार हो जाना है। अगले भारत में धर्म अध्यात्म में किस तरह की पॉजिटिविटी या क्या अच्छा फल जो है नया विक्रम संवत प्रारंभ होगा, तब तक आप किस रूप में देखते हैं? ये सुनने में हो सकता है लोगों को ठीक ना लगे, जो धर्म पद के ऊपर बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कुछ कमियां जो है उन लोगों के सामने आएंगी। नव विक्रम संवत 2083 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि जब ये 2026 वर्ष आया था तो सबने कहा पिछला वर्ष जो है वो मंगल का था, ये सूर्य का है। देखिए, ये तो कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। शास्त्रीय आधार ये है कि जब भी भारतीय नव विक्रम संवत प्रारंभ होता है तो हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें यह बताया जाता है कि वह किस दिन प्रारंभ हो रहा है, और जो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उसके आधार पर एक ग्रह परिषद बनती है। क्या ग्रह परिषद होती है कि राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, जब ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आ रही, उस समय क्या लग्न है, वो लग्न बना करके उसमें क्या ग्रह स्थिति है, उसके आधार पर एक पूरा की पूरी एक कैलकुलेशन की जाती है। और इस कैलकुलेशन से ये पता लगाया जाता है कि आने वाला जो नया साल है, नव विक्रम संवत 2083 है, जो 19 मार्च से प्रारंभ होकर के अगले वर्ष अप्रैल महीने तक रहेगा, वो कैसा है? पूरी दुनिया में इस दौरान क्या होगा? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय कैसा रहेगा? भारत की शासकीय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसमें कैसे रिजल्ट रहेंगे? ऐसी तमाम बातें जो है आज हम करेंगे। किनके साथ में? आचार्य रतन सिंह जी के साथ में। पिछला पॉडकास्ट भी उन्होंने किया था जब उन्होंने क्या कहा था कि भारत की राजनीति में और विश्व की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। और देखिए, उनकी जो कही हुई कुछ बातें कितनी अच्छी निकली। आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जहां बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं ईरान और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध है ना, ये एक नया परिदृश्य बना रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो यूएस के सोचे अनुसार शामिल नहीं हो रहे हैं। यानी कि दुनिया अब एक जो है एक नए जो है समीकरण पे जा रही है, एक नए सिस्टम पे जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे हम आचार्य रतन सिंह जी के साथ में। तो पूरा पॉडकास्ट सुनना है, बीच में नहीं छोड़ करके जाना। अच्छा लगे हाइप करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करना है। नमस्कार करता हूं रतन सिंह जी आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। आप पिछली बार कुछ दिनों पहले आप हमारे चैनल पर आए, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपने कहा था जनवरी में मार्केट डाउन जाएगा। देखिए, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। आपने बहुत सारी बातें बताई थी जो काफी हद तक घटित हो चुकी है, कुछ बातें हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। अब देखिए, 19 मार्च से नव विक्रम संवत 2083 प्रारंभ हो रहा है। रौद्र नाम का एक संवत्सर है। इसमें जो है कौन राजा है, कौन मंत्री, ऐसी तमाम बातें जो है, इसके आधार पर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वर्ष 2083 जो है वो भारत ही नहीं, दुनिया ही नहीं, और इनके लिए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे आर्थिक सामाजिक, कैसा रहने वाला है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले वीडियो को इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और रही बात अभी नए संवत्सर की, तो हम सभी जानते हैं कि नया जो विक्रमी संवत है वो 2083 जी, हमारा 19 अप्रैल से 19 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। जी, अब हम संवत्सर संहिता के हिसाब से हर संवत्सर का नाम निकालते हैं। जी, तो रौद्र नाम का संवत्सर, जैसे कि आपने बताया, जी, अभी रौद्र संवत्सर नाम से ही जैसे पता लगता है कि थोड़ा सा अग्रेशन है इसमें, जी, उग्रता है इसके अंदर थोड़ी सी। जी,
और विचलन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना। और ऐसे टाइम पे ऐसा है कि मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो धर्म कर्म इन तक चीज़ों के अंदर आदमी जो इन्वॉल्व होता है, जी उसके लिए ये जो टाइम है वो थोड़ा सा बेनिफिट वाला रहता जी है जी है ना। धर्म कर्म से विमुख अगर व्यक्ति हो जाता है तो फिर थोड़ा सा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कारण उसका वैज्ञानिक रूप से ये है कि धर्म कर्म आदमी करता है तो चेतना जो बुद्धि है वो थोड़ी शांत रहती है। जी और अगर हम इस वर्ष की पत्रिका अगर हम देखते हैं भाई, इसमें कौन राजा बनता है, कौन मंत्री बनता है, क्योंकि ग्रह परिषद जैसे आपने बताया वैसे, तो ये मीन लग्न की पत्रिका बनती है। इसमें लग्न के अंदर ही हम देखते हैं कि शुक्र है, साथ में सूर्य भी है, शनि भी है और चंद्रमा भी है। मीन राशि के अंदर ही चतुर्ग्रही योग आता है। और मंगल बुध और साथ में राहु, ये कुंभ राशि के अंदर इनको मिलते हैं। मिथुन राशि के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर गुरु स्वयं विराजमान है जो कि लग्नेश बनते हैं, जी है ना। और छठे भाव के अंदर सिंह राशि में केतु विराजित है। इस तरह का ये संयोग बनता है। इसमें जो सबसे प्रमुख राजा है वो गुरु ही बनते हैं, क्योंकि उन्हीं की लग्न पत्रिका है, चंद्र राशि वहीं पे इस तरह से बनती है। मंत्री मंगल है। मंगल जैसा अब कोई मंत्री बन जाएगा तो फिर क्या ही होगा, और ये देख ही रहे हैं हम उसका जो प्रभाव है पहले से। प्रभाव। हाँ, वो पूर्व प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं साथ साथ। और भी बहुत सारी इसमें गणनाएं होती हैं। जैसे इस संवत्सर का नाम है पोष, पोष नाम का संवत्सर है ये। तो जब पोष नाम का संवत्सर होता है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिवली कहा जाता है कि पीड़ा होती है, थोड़ा सा बेरोजगारी वगैरह थोड़ी सी बढ़ती है। और हर ऐसा होता है कि इसमें मेधेश काउंट करते हैं, यानी कि बादलों का राजा कौन है, धनेश कौन है, शशेष कौन है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई हर एक अगर ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो कोई ग्रह वर्षा को ज़्यादा अच्छा करता है, कोई वर्षा को कम कर देना। पर हम सामान्य रूप से जिस तरह के ग्रहों का जो कैलकुलेशन बनेगा, जी क्योंकि ये 19 मार्च से लेके और लगभग 6 मार्च 2027 तक ये पूरा संवत्सर जी रहने वाला है। तो इसमें सर वैश्विक उठापटक तो है ही, ये शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है और ये बढ़ने वाली है। जी ये पूरी अभी अभी तो शुरुआती हुई है इसमें, ऐसा मानिए। इसका बहुत विकराल रूप आएगा। फिर एक समय आएगा जब ठंडा होगा, ये नवंबर दिसंबर के आसपास, जी है ना। तब जाकर के वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो जाएगा। जी वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस का मतलब है जो अभी सुप्रीम लोग हैं वहां से लोगों और भी बहुत सारे जैसे देश हैं, डेवलपमेंट जो कंट्रीज होती हैं, जी वो सहयोग की भावना रखते हैं। लेकिन इनका सबका अपना एक अलग अलग ऑर्डर बनेगा, ग्रुपिंग चेंज होगी। जैसे नाटो एक चीज है, आप जानते होंगे, जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके है ये। तो इसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव होंगे। अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो बहुत ज़्यादा हद तक चेंज होगी, क्योंकि सबको ये मालूम हो गया है कि अगर किसी भी देश के मुखिया को आप मार सकते हो, उसको उठा के ले जा सकते हो, तो फिर घर में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जी है ना। किसी देश के अंदर बैठ के उसके देश का सबसे बड़े मुखिया को मार ही देना, जी ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबको ये मालूम है। तो आने वाले समय के हिसाब से सब चीज़ें इस तरह से चेंज होंगी। और मैं एक सार रूप में ये बात कहूँ कि आप ये देखिएगा जब मिड जो समय आएगा जुलाई अगस्त के आसपास, जून जुलाई के आसपास, उसके बाद में चीजें थोड़ी सी ठीक होने लगेंगी। जी अभी जून जुलाई तक चीजें थोड़ी सी कठिन है। नवंबर दिसंबर के आसपास आते आते आपको लीडरशिप में भी चेंजेस दिखाई देंगे। और संभावनाएं जैसे हमने पहले की थी, हमारे भारत में भी हैं लीडरशिप चेंजेस की। ना सिर्फ सुप्रीम लीडरशिप की बल्कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी जी इन चीज़ों की संभावनाएं पूरी हैं। और वैश्विक स्तर के ऊपर तो है ही। यहाँ पे क्या होगा, एक सिस्टम अलग तरीके से सेट हो जाएगा। जो अब तक हम समझ रहे हैं, जो अब तक हम वैश्विक जो बड़े बड़े नेताएं देख रहे हैं, जो अलाइनमेंट्स हम देख रहे हैं, वो सब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस समय। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने बताया कि ये जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है मीन लगन में हो रहा है, राजा गुरु हैं, मंत्री जो है वो मंगल है। अभी फिलहाल जो है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के जो है ईरान पे अटैक किया, वहां के सर्वोच्च नेता जो हैं उनको उन्होंने मार गिराया। तो ऐसा लग रहा था कि ईरान बिल्कुल घुटने पे आ जाएगा, घुटने टेक देगा और ये युद्ध शायद 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत कि ईरान जो है पूरी ताकत से जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यानी कि जैसा अमेरिका या नाटो के देशों ने सोचा, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नाटो के बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे स्पेन है, वो कहता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ब्रिटेन भी जो है वो पूरी इच्छा के साथ साथ नहीं दे रहा है। बैकफुट पे है थोड़ा सा। बिल्कुल। तो बहुत सारे कंट्री जो हैं वो यूएस का साथ नहीं दे रहे हैं। अभी जैसा हम ज्योतिष में कहते हैं कि भाई ये मंगल राहु के कारण हुआ है, अभी आगे जो है नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन नया वर्ष प्रारंभ होते ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनकी युतिवा शनि से होगी। तो आप क्या देखते हैं, मतलब अभी जो आने वाले 3-4 महीने हैं मार्च के बाद में, वो वैश्विक परिदृश्य से आपको कैसे नजर आते हैं? जी ठीक है। देखिए सर, इसकी शुरुआत थोड़ा सा वहीं से कर लेते हैं। पिछली बार भी थोड़ी सी हमने इस पे बात की थी, खुल के बात नहीं जी की थी।
राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश जब जी। हुआ था तो उसके बाद से ही स्थितियां थोड़ी सी बनने लग गई। जी। और जब इसकी डिटेल जब चीजें सामने आएंगी तो हमें ये सब चीजें दिखाई देने लग जाएंगी कि अचानक से कोई वॉर नहीं हुआ, इसके पीछे की रणनीति बहुत पहले से चल रही है। जी। शतभिषा नक्षत्र के अंदर ही भी मार्च के फर्स्ट में 3 मार्च के अराउंड मंगल का प्रवेश हुआ जी। था। तो राहु और मंगल की बहुत क्लोजनेस जी। बहुत ज्यादा इस समय पे आ गई है। बिल्कुल। और ये हमें वॉर जैसी कंडीशन में 28 फरवरी के आसपास ये अटैक हो गया था। जी। अब मंगल रिप्रेजेंट करता है डिफेंस को, हथियार को, गोला बारूद, मिसाइल्स, सेना, इस तरह की चीजों को, और राहु डिप्लोमेटिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जी। साथ ही में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब इस तरह के ग्रहों की जब युति होगी और जिस घर के अंदर है वो शनि का ही घर है, तो ये कंडीशन इस तरह से बनी। जी। अब मंगल का आगे जब प्रवेश होगा, क्योंकि मंत्री इस संवत्सर के मंगल बनते हैं। जी। राजा तो चलो ठीक है, बिल्कुल। राजा की अभी की वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, चलो ठीक है, वो लग्नेश हैं, केंद्र के अंदर अभी बैठे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी इस जो 4-8-12 की जो हम लग्न की पत्रिका बनती है उसमें केंद्र के अंदर 2 ही ग्रहों के पास में स्वामित्व आता है, बुध के पास में और गुरु के पास में। जी। लेकिन वो मिथुन राशि में है। मिथुन यानी कि बुद्धि की राशि है, उतना इतना ठीक ठाक ट्यूनिंग होती नहीं है। लेकिन अभी हम देखेंगे 11 मार्च के दौरान ही बुद्ध जो गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। और जस्ट इसके बाद में अगर आप देखेंगे 13 मार्च को तो शनि अस्त हो जाएंगे। जी। ठीक है। यहाँ से सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, यहाँ से संवत्सर भी हमारा पूरी तरह से बदल जाता है। जी। अब सर होगा क्या कि जैसे जब मंगल का अभी जो शनि है वो शनि हम जानते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बिल्कुल मिले हुए हैं। तो जो मंगल शनि से बिल्कुल क्लोज, इसी तरह से जैसे राहु के साथ है, जी। जब वो क्लोज होंगे तो शनि से रिप्रेजेंट करने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर विस्फोट होने वाला है। जी। और ये जो तारीख अगर मैं बताऊं तो 6 अप्रैल के आसपास ये होगा। 6 अप्रैल को जो मंगल है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। जी। और यहाँ से लगभग ये 24 अप्रैल तक रहेंगे, 18 दिन का मोटा मोटा समय होगा। बिल्कुल। जी। तो 6 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप देख लीजिएगा, क्रूड ऑयल से संबंधित जितनी जो पेट्रोलियम गैसेस हैं, क्रूड ऑयल है, स्पेशली हम अगर आम आदमी कंजप्शन की बात करें, जी। जो पेट्रोल डीजल है उनकी प्राइस में आग लगने वाली है। जी। यहाँ पे इस अप्रैल के महीने के अंदर पेट्रोल डीजल की हाइक होगी। जी। ये आप देख लीजिएगा। जी। इसके बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी, बदलेंगी। शनि 40 दिन के बाद में अस्त से वापस उदय हो जाएंगे। मंगल भी आगे क्रॉस कर चुके हैं। जी। इसी ड्यूरेशन के दौरान हम देखते हैं तो जो सूर्य है वो सूर्य भी मीन राशि के अंदर होके जाएंगे। जी। अभी 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में चल रहे हैं, 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में 1 महीने तक, क्योंकि लगभग 30 दिन तक ये रहते हैं। जी। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आने वाला जो समय है ना, ये आने वाले समय हम देखते हैं कि ये अगर संवत्सर की पत्रिका से देखें तो ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह से ये आगे ग्रह गोचर करें। जी। अब यहाँ से हमको ऐसा है कि जो वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली, जी। इसको वर्ल्ड वॉर कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये क्वाइस वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। जी। कोई भी विश्व युद्ध जब हम पुरानी घटनाएं देखते हैं तो इसी तरह से शुरू होता है। जी। कुछ देश आपस में लड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा बन जाता है। जी। तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति होगी ये मुझे नहीं लगता, पहली बात। जी। इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, सबके अपने हित हैं, लेकिन इस तरह से हो जाए कि सारी दुनिया आपस में लड़ रही है और बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए, ये अभी नहीं, इसका टाइम आएगा बाद में। जी। अभी का ये समय नहीं है। धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर के आसपास टाइम आएगा, स्पेशली अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये संधि समझौते वार्ताएं इस तरह की चीजें चलेंगी और चीजें पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। अब इसमें क्या चीजें घटेंगी, क्या चीजें बढ़ेंगी, एक तो ये समय है, डीजल पेट्रोल इस तरह की जो चीजें हैं, बिल्कुल, है ना, इनमें हाइक तो होगा ही होगा। साथ ही के अंदर अब मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि डिफेंस के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया ग्रोथ करेगा। जी। तो यही वो समय है। अब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो और ज्यादा डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। और अब मैंने ये भी कहा था आपको कि हम क्या इम्पोर्ट से हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट का रेशो थोड़ा बढ़ेगा, उससे फॉरेन जो करेंसी है हमारी, फॉरेन जो रिजर्व है उसमें वृद्धि होगी, हमारी जो टेक्नोलॉजी और कंट्रीज उसको लेंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो डिफेंस जो एरिया है उसमें वृद्धि पूरी तरह से दिखाई देती है। बिल्कुल। क्रूड ऑयल के अंदर हमको थोड़ी समस्याएं हैं। पॉलिटिकल जो ऑर्डर है हमारा यहाँ पे, तो जैसे हमने पिछली बार जैसे बात की कि मोदी जी जो है उनकी अभी मंगल के अंदर केतु की अंतर्दशा आएगी जी। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। भारत की जो पत्रिका अलग बनाते हैं स्वतंत्र भारत की, उसके अनुसार भी मंगल का ही अभी समय चल रहा है। जिधर भी मंगल महाराज मंत्री ही हैं, मंगल का इधर इन नक्षत्रों के अंदर गोचर से जी। इतना कुछ प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं सर। जी। हम तो ज्योतिष के अनुसार ही विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल। हमें कोई ब्रह्म विद्या तो है नहीं, जी। है ना। तो इस सिनेरियो को अगर आप आगे देखते हैं तो भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसी स्थिति में नहीं कह सकता आप। जी। ठीक है ना, क्योंकि जून के बाद में चीजें काफी कुछ बदल जाएंगी। बिल्कुल।
बहुत सारे ग्रह बदलेंगे। गुरु महाराज हैं, वो कर्क राशि के अंदर आएंगे, जी है ना। इधर से राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा जी अगस्त के अंदर, जी है ना। और एंड में जब जाएंगे दिसंबर के आसपास, दिसंबर का तो महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर दिसंबर रहेंगे जी ये, नवंबर दिसंबर 2026, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इस समय आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। वापस उथल पुथल तो देखने आप को उथल मिलेगी। पुथल ऐसा होगा कि स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, जी है ना। तो ये जो दौर है अभी का, ये दौर थोड़ा सा टाइट है, स्पेशली अभी जुलाई तक का समय, क्योंकि अभी नैरेटिव भी ऐसा कुछ बना हुआ है कि केतु और राहु जी के दरमियान जो है बहुत सारे ग्रह, चंद्रमा को अगर हम छोड़ दें कि चंद्रमा 15-15 दिन इधर उधर रहते हैं, ठीक है, पकौड़ा, तो बाकी जो ग्रह हैं राहु केतु के एक्सेस के अंदर भी फंसे हुए हैं। तो उनकी जो शुभता होती है भाई, अब इसको कुछ भी मानिए, लेकिन राहु केतु के एक्सेस की वजह से ऐसा जरूर होता है कि ग्रह लॉक हो जाते हैं, जी तो उनकी जो शुभता है वो कम हो जाती है, ओके और जो नेगेटिविटी वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती जी। है ना। ये है सर। तो आपने जो बताया है, इन बातों का के संदर्भ में हम देखें तो महंगाई बहुत बढ़ने वाली है भारत में या पूरी दुनिया में। अप्रैल महीने के मतलब अप्रैल महीने से, अप्रैल 2026 से खास करके आपने बताया कि क्रूड ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के महंगाई बढ़ सकती है जैसा आप बता रहे हैं। तो एक बात हमें बताएं कि इस साल का राजा गुरु है जैसा आपने बताया, और गुरु जो है 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। देखो, एक तो राजा है, लग्नेश भी है, जन्मपत्री जो वर्षकालीन जो प्रवेश जन्मपत्री है, और राजा जो है अपनी सबसे स्ट्रांग जो राशि है उच्च की, पुनर्वसु अपने नक्षत्र में होते हुए वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून को, और 31 अक्टूबर 2026 तक वो वहां रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जब बृहस्पति इतनी स्ट्रांग पोजीशन में जाएंगे, और बृहस्पति तो धार्मिक ग्रह है, अच्छे अच्छे जो हैं फल देने वाले ग्रह, तो आपको क्या लगता है जो भी ये पूरे वर्ल्ड में जो अभी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही, क्या गुरु जो है पूरे विश्व को दोबारा शांति की तरफ लेकर के जाएगा? हाँ सर, यही तो मैंने कहा ना, अभी नवंबर दिसंबर के जो समय आएगा तब तक जाकर के बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जी और जुलाई अगस्त के बाद में इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके गुरु का जो इम्पैक्ट है, वो गुरु का इम्पैक्ट जून के बाद में हमें ज्यादा दिखाई देगा। जी। यही मैंने आपको कहा कि जो मिड समय है, मिड के बाद में ही चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी। जी अगर हम इस पत्रिका के हिसाब से, जो संवत्सर की पत्रिका है, इसमें अगर हम देखते हैं तो पंचम भाव के अंदर कर्क राशि पड़ती है। तो जो लग्नेश है या राशिश है, वो स्वयं जाएंगे आपके पंचम भाव के। जी। पंचम भाव वैसे भी ज्ञान का भाव है, गुरु स्वयं खुद भी ज्ञानी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुरु अभी अतिचारी अवस्था में है, जी बहुत फास्ट मूव कर रहा है। राजा एक राजा ही होता है, राजा की पर्सनैलिटी अलग टाइप की होती है। एक जो स्पिरिचुअल गुरु है, जो टीचर है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो वो जैसे तैसे करके लोगों को समझाने का, बुझाने का यही प्रयास करते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है, वो एक्चुअली गुरु से ज्यादा बेटर पोजीशन मंगल की पोजीशन ज्यादा है। मंत्री का इम्पैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आप अगर नॉर्मली भी देखें तो जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिक्स के अगर हम देखें, इंडियन पॉलिटिक्स में जो ब्यूरोक्रेसी, जो पॉलिटिक्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो थोड़ा जब कमजोर होता है, गठबंधन की सरकारें होती है, तो ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। जी है ना? बिल्कुल जब स्ट्रॉन्ग जो क्या फुल मेजोरिटी के अंदर जब कोई गवर्नमेंट आती है, तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी डाउन हो जाती जी है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4-4 ग्रह तो लग्न में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। और लग्न के अंदर चंद्रमा बैठ जाना, ये थोड़ा सा कुछ लग्नों के लिए ठीक है, बाकी सबके लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे ही गुरु स्ट्रांग होता है तो विश्व में कौन से वो कंट्री हैं जो लीड करेंगे, इन सारी समस्याओं को जो है सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे? कौन, किस तरह के कंट्री जो है आगे आ सकते हैं? भारत का रोल तो है ही सर सबसे बढ़िया, जी ठीक है ना। कि हम स्वतंत्र भारत की पत्रिका लगाएं, चाहे मोदी जी की पत्रिका के हिसाब से हम बात करें, जी और हम जब इस तरह की चीजों को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि शपथकालीन पत्रिका कौन सी बनी, जी जिस समय शपथ ली गई थी, अभी 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ली थी। जी और जिस समय के हिसाब से देखते हैं तो वो वृश्चिक लग्न बनता है, ये भी जल तत्व की ही राशि आती है जी फिर से। तो इंडिया का रोल तो है ही है हमारे जी। पास में, लेकिन इसके अंदर जो बड़े कंट्रीज अगर मैं बात करूं, तो इसमें रशियन इन्फ्लुएंस के बिना, चाइनीज इन्फ्लुएंस के बिना ये चीजें स्टेबल नहीं हो पाएंगी। ओके इनका जो है बीच में आना जरूरी है। बिल्कुल तो मैं यही कर रहा हूँ, जो राहु है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है अभी। वो खुद के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह आता है, इस तरह की जब सिनेरियोज बनते हैं, जी। खुद के मित्र की राशि है, उसी के अंदर उनका नक्षत्र भी पड़ रहा है, वहां पे वो आ रहे हैं, डिग्री वाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे टाइम के अंदर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, डिप्लोमेटिक जो चीजें वो बहुत ज्यादा चेंजेस। ओके और ऐसे समय में आप भी जानते हैं कि राहु जो है वो कुटिल नीति जी का कारक होता है, सीधे सीधे सात्विक तरीके से काम नहीं करवाता। जी तो कुछ देशों को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जी क्योंकि ये सर वैसे भी हम समझें एक बार के लिए, अगर इसको ज्योतिष को भी हटा दें, तो ये जो राजनीतिक ये जो भी चल रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, जी है ना। ये संसाधनों की लड़ाई है बेसिकली। जी
संसाधनों पे किसका ज्यादा हक होगा। और आप जब से देख रहे हैं जो ये अमेरिका में जब से लीडरशिप बदली है, साथ में इन्होंने मंत्री भी ऐसे बहुत दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन को साथ में बना लिया जी। तो सारा का सारा जो ध्यान है वो ट्रेड की तरफ है, पैसे की तरफ है, इकोनॉमिक अपने आप को कैसे हम मोनोपोली के अंदर बना लें, ये इनका पूरा पूरा ध्यान रहता है। ये देशों के ऊपर अधिकार कर रहे हैं, ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार कर लिया इन्होंने, जी। है ना। मैक्सिको के अंदर हमने देखा इन्होंने क्या किया, वेनेजुएला के अंदर राष्ट्रपति को उठा लिया, जी। ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया। तो जी। ये तो ऐसा ना, आप जबरदस्ती अपनी शक्ति का बिना मतलब ही आपके दूसरे पे दबाव डाल रहे हैं, जी। है ना। तो यहाँ पे रिलीजन मैटर नहीं कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, जी। बाकी जो कंट्री वो भी मुस्लिम ही है, जी। इजराइल नॉन मुस्लिम है। जी। ये रिलीजन का मैटर नहीं है, ये संसाधनों की लड़ाई है। बिल्कुल। तो भाई देखिए, रतन सिंह जी ने बताया कि यह जो लड़ाई है ये संसाधनों की है, और गुरु जब स्ट्रांग होगा तो वैश्विक शांति का दौर शुरू होगा जून महीने के बाद, और जिसके रिजल्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे आपको नवंबर और दिसंबर 2026 में। अब हमें बताइए कि ये तो बात की हमने वैश्विक पटल पे राजनीति की, अब आते हैं हम फाइनेंस पे, आर्थिक मामले में। आपको क्या लगता है कि ये जो एपिसोड सुने हैं सारे, कि ये जो खाड़ी जो देश हैं, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं जहां पर ऑयल निकाला जाता है, इनमें सब प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो इनके जो फाइनेंशियल आर्थिक मामले के इम्पैक्ट हैं जो जून के बाद हैं, वो वैश्विक स्तर पर किस रूप में देखने को मिलेंगे? मतलब कौन सी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, कौन सी डाउन जाएगी, क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जी सर, इसको हम दो भागों में देख लेते हैं एक बार। जून जुलाई के आसपास तक तो ये चीजें महंगाई थोड़ी सी बढ़नी है, जी। ठीक है ना। मेटल्स के जो रेट है वो काफी ज्यादा ऊपर होंगे। जी। डिफेंस के अंदर जितने भी जो भी स्टॉक्स वगैरह जो भी चलते हैं, जी। डिफेंस से संबंधित जितने भी कंपनियां हैं, उनकी काफी ग्रोथ होगी। आफ्टर दैट जैसे जून जुलाई का टाइम आएगा, जून स्पेशली जब गुरु महाराज जो है अपनी उच्च अवस्था के अंदर जब गोचर करेंगे, उसके बाद के अंदर समझौतों की चीजें स्टार्ट होंगी, जी। ठीक है ना। तो कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, ये यही है जो, अगर क्योंकि मुझे नहीं इसकी थोड़ी सी ज्यादा समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की, लेकिन जितनी ज्योतिष की गणनाएं हैं उसके अनुसार स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इंडस्ट्री थोड़ी सी जी हाई ग्रो करेंगी। डिफेंस सेक्टर ये थोड़ा सा ग्रो करेगा। जी। सी रूट में थोड़ी सी समस्या है। एक और मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो हमने बात की थी अभी मंगल का जब प्रवेश होगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर, आप देखेंगे इस समय पे जो सी रूट्स के अंदर स्पेशली जो बड़े जहाज वगैरह चलता है, जी। ठीक है ना, कार्गोज वगैरह बड़े बड़े लेके जी। चलते हैं, उसमें किसी न किसी के अंदर दुर्घटना की संभावना है। जी। अच्छी खासी दुर्घटना होगी, एक या एक से ज्यादा जी। 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 क्योंकि वो उस समय शनि मंगल दोनों उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। रहेंगे, और वो राशि जल तत्व की राशि जी। 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 बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो सी रूट्स के अंदर हमें दिखाई देता है। जी। यहाँ पे क्योंकि अभी ये क्या है कि व्यवस्था बनी भी हुई है, जो वायुयान जो हमारे एयर रूट्स है, जी। एयर रूट्स में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हमको दिखाई देता है, जी। ठीक है ना। तो एयरलाइन इंडस्ट्री डाउन जा रही है, शिपिंग इंडस्ट्री डाउन जा रही है। उस समय से डाउन जाएगी, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। इसके अंदर एक और बात, जो एआई वाला पोर्शन है या टेक्निकल जो चीजें हैं, जी। वो टेक्निकल इंडस्ट्री अभी भी बूम पे है। जी। मेटल के अंदर तो मेटल तो पूरा हो ही गया है, इसमें मेटल में स्पेसिफिक कुछ नहीं है, पर अगर हम स्पेशली अगर बात करें तो कॉपर ये थोड़ा ऊपर जाएगा। जी। कॉपर इंडस्ट्री थोड़ी सी ऊपर रहेगी। जी। और पिछली बार भी हमने बात की थी सोना चांदी को लेकर के, कि सोना जो है चांदी के पीछे पीछे भागेगा, और इस तरह से अभी आप देख लें सोना ये गोल्ड है, ये भी हमने पिछली बार बात की थी कि जी। गोल्ड जो है गोल्ड ऊपर जाएगा, जी। चांदी के साथ साथ में बड़ा क्राइसिस आएगा, देन उसके बाद में ऊपर आएगा। जी। ये क्राइसिस भी आ चुका जी। और अब वापस से गति है। तो इन इंडस्ट्रीज को आदमी पकड़ ले, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी जो चीजें होती हैं उसको आदमी पकड़ ले, तो भी कोई समस्या बड़ी बात नहीं है। जून के बाद में समझौते वार्ताएं की चीजें शुरू होगी, तो जैसी युद्ध से पहले की कोई स्थिति होती नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करते करते ये ऑलमोस्ट साल पे एंड आ जाएगा। मतलब अब हमें महंगाई के लिए जो है तैयार हो जाना अगले चाहिए। 4-5 महीने तो आप थोड़ा जेब को पकड़ बिल्कुल। रखिए। अब देखिए, अब हम वैश्विक जो है स्थिति से उतर के अब आते हैं भारतीय जो है स्थिति में, मतलब भारत में हम देखते हैं कि आने वाले 2 महीने में कुछ चुनाव भी हैं, और भारतीय जो आर्थिक व्यवस्था है, या भारत की जो इंडस्ट्री है, या भारत में जो इन ग्रहों के इम्पैक्ट्स हैं, आप किस दृष्टिकोण में देखते हैं कि भारत में कौन सी इंडस्ट्री अप जाएगी या कौन सी डाउन जाएगी? क्या समझते हैं आप? देखिए सर, अभी आने वाले समय तो ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंसी है वो जी। थोड़ी बढ़ने वाली है, ओके। बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे कि हमने बात की थी, ये जो संवत्सर का नाम भी है, जैसे पोष नाम का संवत्सर है, इस तरह की चीजें देता है, जी। पीड़ा देता है, उत्पीड़न देता है, कई तरह की जो कम्युनल वायलेंस इसके अंदर बढ़ जाता है ओके। ना। और साथ साथ के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंसी है वो लोगों के अंदर जी। बढ़ जाती है।
तो शुरुआती चरण तो ये ऐसा ही रहेगा। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो बढ़ने वाली है, जी क्योंकि हम अभी का जो स्थिति होगी ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से हम चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है ना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है। जी मैन्युफैक्चर हम नहीं करते हैं, मोस्टली चीज़ों को हम बिल्कुल। दूसरे देशों से ही लेते हैं। जी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें छोड़ दो तो बाकी सब चीज़ें हम जो है दूसरे देशों से लेते हैं। तो आने वाले टाइम पे अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली टेक वाली, स्पेशली जैसे मोबाइल गैजेट्स वगैरह ही है, ये जो ईवी वगैरह का जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी कार और मोटर बाइक्स जितनी भी हैं, बिल्कुल। इनके अंदर ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जी इसके अंदर एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, कुछ जो ऊर्जा के नवीनीकरणीय साधन होते हैं उसमें स्पेशली डीजल पेट्रोल, क्योंकि डीजल पेट्रोल हमें दिख रहा है फिर से वो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, बिल्कुल, तो जो बायोडीजल वगैरह चीज़ें होती है ना, वो दोबारा से वो उसमें उस इंडस्ट्री के अंदर बूम आएगा, गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा इसके। जी जी लेकिन मेन वाइल इसी साथ के अंदर मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था, इस देश में धार्मिक क्रियाकलाप और बढ़ने वाले हैं। जी इवन जो मोदी जी भी हैं वो बड़े बड़े और जो चीज़ें हैं ना उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, आते बड़े बड़े इवेंट होंगे देश के अंदर। जी तो लोग क्या है कि अगर इन चीज़ों से अगर कनेक्ट कर पाए कुछ इंडस्ट्रीज को, जी तो वहाँ पे भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, पिछले साल जब नवविक्रम संवत 2082 स्टार्ट हुआ था तो तब 6 ग्रह एक साथ थे और जो है सूर्य राजा था। तो हमने मतलब ज्योतिष के हिसाब से ही कहा गया था कि ये वर्ष बहुत बुरा है, क्योंकि सूर्य जो होता है ना वो तानाशाही प्रवृत्ति का होता है। तो राजा तानाशाह होगा, तो देखिए वैसे ही अमेरिकन राष्ट्रपति ने व्यवहार किया और दुनिया में हमें इतने युद्ध देखने को मिले, विनाश देखने को मिला। अब की बार जो है गुरु राजा है। अब गुरु तो आप जानते हैं कि एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो वो गुरु जो है ज्ञान का कारक होता है, गुरु अध्यात्म का कारक होता है। तो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं हम कि ये जो गुरु राजा है, मंगल मंत्री है, तो भारत में धर्म अध्यात्म में किस तरह की पॉजिटिविटी या क्या अच्छा फल जो है अगले विक्रम संवत तक, मतलब अगले अप्रैल में जब नया विक्रम संवत प्रारंभ होगा तब तक आप किस रूप में देखते हैं? ठीक है सर। एक तो जैसे आपने ये बात कही है, इसका ऑलमोस्ट अपन बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर जो धार्मिक क्रियाकलाप जो है, जो धार्मिक गुरु हैं या अध्यात्म में एजुकेशन सेक्टर हम बेसिकली इसकी जी बात करें, चाहे वो जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर है या जी फिर हमारा ट्रेडिशनल जी एजुकेशन सेक्टर है, उसके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। नए कुछ हमारे सामने धर्म गुरु जैसे लोग भी हमारे सामने आएंगे इस संवत्सर, जी नए धर्म गुरु आएंगे, बिल्कुल। पुराने वाले हैं नई विचारधारा पन नई विचारधारा पनपेगी उस चीज़ों से हटके, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ओके फिर उसके अंदर डिस्कशन स्टार्ट होता है, ओके इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आगे स्टार्ट होंगी। जी जब इंटेलेक्चुअल चीज़ें स्टार्ट होती है तो नई चीज़ों की खोज होती है, बिल्कुल फिर लोग नए जो है नए चेहरे सामने आते हैं। जी ठीक है ना, लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको तो मैं उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। वैसे भी हमारा जो देश है वो थोड़ा धार्मिक क्रियाकलाप थोड़ा अच्छे से ही करता है, ओके ये भूमि ही बड़े बड़े स्वामी संतों साधुओं की है। लेकिन इसमें ऐसा है सर, थोड़ा सा करप्शन भी हमें देखने को मिलेगा। जी ये सुनने में हो सकता है लोगों को ठीक ना लगे, करप्शन के इन द सेंस जो धर्म पद के ऊपर बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है लोगों के सामने, उनकी कुछ कमियां जो है वो लोगों के सामने आएंगी, ओके उससे लोगों को आहत भी हो सकता है। जी तभी वो, क्योंकि जब कोई बड़ा चेंजेस होने होता है ना, तो पहले कुछ घमासान होता है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, संघर्ष क्रांति होता की है, शुरुआत जो बड़े है ऐसे ही हाँ होती है। घर्षण के बाद में ही जो है चीजें थोड़ी सी तपती है। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले थोड़ा सा इस तरह की चीजें होंगी, फिर लोगों का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा इस तरह से उठेगा, फिर एक नया सिनेरियो, एक नई आइडियोलॉजी उसके अंदर दुनिया थोड़ी सी प्रवेश करेगी। ओके उसका रीजन बहुत सारा है। इंडिया की आप भारत की जो पत्रिका है उसके अनुसार लगाएं, प्रधानमंत्री की पत्रिका के अनुसार लगाएं, वर्तमान ग्रहों की जो परिषद है उसके अनुसार लगाएं, या फिर जून के बाद में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा इस हिसाब से लगाएं। सभी तरह की चीजों में हमें यही दिखाई देता है कि मिड के बाद में चीजें बदलेंगी। जी। तो देखिए, ये हमने भारत के लिए और वैश्विक स्तर पर जो है सारी बातें कर ली, लेकिन कुछ व्यक्तिगत बात भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि वर्ष 2083 विक्रम संवत उनके लिए कैसा रहेगा पर्टिकुलर। तो मैं चाहूंगा कि आप 12 राशियां होती है, आप एक एक राशि के ऊपर ये बताएं कि ये नव विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। मैं हर राशि का नाम लूंगा और आप बताइएगा कि उनके लिए समय कैसा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए नवविक्रम संवत कैसा रह सकता है? जी सर, मेष राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये राशि इस संवत्सर की जो पत्रिका है इसके द्वितीय हमें हमारे पास में पड़ रही है। और अभी का जो अगर हम सिनेरियो अगर देखेंगे, जी जो ग्रहों की जो परिषद है, जिस तरह से ग्रहों के गोचर होंगे, नक्षत्रों के गोचर होंगे, उसमें शुरुआती चरण के अंदर मैं क्योंकि एक बात के ऊपर मैं बिल्कुल कायम रहना चाहूंगा कि मिड तक लगभग लगभग सबको समस्या रहेगी, जी जून जुलाई के आसपास तक। बिल्कुल उसके बाद में चीजें बदलेंगी। जी
तो अभी का जो सिनेरियो है इसके अंदर एक तो आदमी को थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस होगा मेष राशि वाला, जी ठीक है ना, जून जुलाई के आसपास जी मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी लॉ होगी उन लोगों जी की। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से 10 बार पहले सोच लेना चाहिए। जी और एक चीज जो सभी राशियों के लिए है वो ये है कि ब्लाइंड फेथ आप किसी पे ना करें, बड़े इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपको बड़ा नुकसान होता बिल्कुल है ना। जी और इसके साथ साथ के अंदर अगर जो वर्किंग पीपल हैं उनको अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर बॉस, मैनेजर या सरकारी नौकरी करते हैं तो बड़े अधिकारी, जी उनका सपोर्ट थोड़ा नहीं मिलेगा। ओके ट्रांसफर वगैरह की जो कोशिश करते हैं इस तरह के लोग बाग, उनका काम नहीं बनने वाला है। ओके जून जुलाई के बाद में ही इनका काम बनेगा। जी इनको अपनी संतानों की तरफ से भी थोड़ा सा कष्ट देखने को मिल सकता है। ओके इसके बाद में जो स्थितियां हैं, एक और बात, जुलाई अगस्त के अराउंड ऐसी कंडीशन बनेगी इन लोगों के साथ में जहाँ पे इनको थोड़ा सा फाइनेंस को अपने बैलेंस करने के लिए कुछ डेट्स या कर्जा उड़ने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। जी तो वहाँ थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा सा समय रहेगा, 1-1.5 महीने का, वो निकल जाएगा। ओके उसके बाद में जब स्थिति आएगी, यानी कि इस साल का जो संवत्सर है, इस संवत्सर का जो अंतिम है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये जो मार्च, यहाँ पे जाकर के इन्होंने जो भी अभी इतने दिनों से संघर्ष किया उसका रिजल्ट इनको तब जाकर के मिलेगा ओके मेष राशि वालों को। अपने क्रोध पे थोड़ा सा इनको नियंत्रण रखना है इस समय पे, और अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना है। जी क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है, ये जो मंगल बुध राहु का जो कनेक्शन है ये वाणी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभद्र शब्दों का प्रयोग व्यक्ति थोड़ा ज्यादा करने लगता है। जी इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। और व्यापार के अंदर भी स्पेशली बड़े कोई पार्टनर को ऐड करना, इससे थोड़ा बचें क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा देखते हैं आप वर्ष, ये नव विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा? जी सर, वृषभ राशि वालों के लिए तो एक बात ये है कि अभी शुरुआत के अंदर कोई रियल एस्टेट या कोई असेट क्रिएशन, गाड़ी घोड़े वगैरह इसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना रहे। ओके इन लोगों को झटका लग सकता है बड़ा जी वाला। जी वर्किंग प्लेस के ऊपर जैसी नौकरी चल रही है, काम चल रहा है, उसको चलने दीजिए। जी कहाँ तक? अगले 4-5 महीने तक। ओके क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इस काम के अंदर क्या है कि मेरी जो है वक़्त नहीं हो रही है, या मेरे काम को जो एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जी ऑफिस पॉलिटिक्स का आदमी थोड़ा शिकार हो सकता है इस समय जी पे। तो स्विच करने का सोचेगा, चेंज करने का सोचेगा, तो जब तक नई अपॉर्चुनिटी ना आए तब तक ना करे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी पहले नौकरी छोड़ता है फिर नई तलाशने की कोशिश करता है, तो इस चक्करों में ना रहें। नई जॉइनिंग लेने के अंदर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों को, ओके ठीक है ना? और इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ा-सा हेल्थ का भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस समय ओके स्पेशली। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए वर्ष 2083 जो नव विक्रम संवत आ रहा है वो कैसा दिखता है आपके लिए? इनके लिए स्ट्रगल है सर, इनके लिए संघर्ष का समय है। ओके किस तरह का संघर्ष करना पड़ सकता है? इनको सर इस तरह का संघर्ष करना पड़ सकता है कि काम ये बस करते चले जाएंगे, रिजल्ट इनके हाथ में अभी नहीं है। नहीं मिल पाएगा इनको उनको। रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इनको तो अभी जो है बहुत ज़्यादा तपना पड़ेगा। ओके इनको तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बाई लक चांस भी और कुछ काम हो जाए इनका, ऐसे भी चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। ओके देखिए कर्क राशि वाले जो लोग हैं ना उनके लिए पिछला जो विक्रम संवत था अच्छा नहीं था, बड़ा नेगेटिव था। वो जो इतने सारे ग्रह नेगेटिव हुए उनके लिए बड़ा नेगेटिव, राहु खास करके बहुत दिक्कत परेशानी मई महीने से दे रहा है। आने वाले समय में 2083 में आप क्या देखते हैं कर्क राशि वालों का वक्त कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले गुरु महाराज की प्रतीक्षा करो। जी गुरु की प्रतीक्षा करो कर्क राशि। मतलब गुरु जब तक कर्क राशि में ना आ जाए तब तक समय इतना बेटर नहीं हाँ कह हाँ, सकते। तो उनको तो वैसे भी 12वें भाव में अभी इनके खुद की राशि अपने से 12वें के अंदर गए हुए हैं, जी तो इनके तो खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे होंगे, जी इनके ट्रैवल कंट्रोल नहीं हो रहे होंगे, जी है ना। साथ ही के अंदर फैमिली के अंदर भी थोड़ा डिस्प्यूट दिखाई देता है, ये राहु केतु के एक्सेस की वजह से जी मैं बात बता रहा हूँ आपको। जी फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। इनको एक बात मैं कहूँ कि बहुत ध्यान से सुने सभी कर्क राशि वाले, रश ड्राइविंग करने से बचना है। जी चोट चपेट एक्सीडेंट के पूरे इनके चांसेस हैं। जी और एडवेंचर प्लेसेस पे नहीं जाना है, ठीक है ना। छुट्टी चपाटी घूमने चले गए, रश ड्राइविंग की। कई आजकल तो क्या है, समय थोड़ा बदल गया है, बहुत अब लोग हेवी अल्कोहल करते हैं, देन ड्रिंक एंड ड्राइव वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें, हेल्थ के ऊपर बड़ा नुकसान होगा। पॉजिटिव इसके अंदर ये है कि जो लोग ऐसा है कि फॉरेन के अंदर सेटलमेंट का एफर्ट करते हैं या फॉरेन के अंदर ऑलरेडी हैं अभी, जी और वो वापस देश में आना चाह रहे हैं, उनको जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो यहाँ से जो है जिनका वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा, कई तरह की चीज़ें होती हैं, जी तो उनका वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा, तो वो अभी एफर्ट कर लीजिए। आपका वीज़ा वगैरह का क्लियर हो जाता है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप सेटल हो सकते हैं। ओके फॉरेन के अंदर जिनका काम है बिजनेस वगैरह के अंदर, है ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट करते हुए काम करते हैं, उनको भी ऐसा है कि बड़ा स्टॉक खरीदने से बचना चाहिए। जी बड़ा स्टॉक खरीदेंगे, कहीं इधर उधर से पैसे अरेंज करके स्टॉक कहीं से अटक सकता है, आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। ओके इस चीज़ का थोड़ा सा स्पेशली
इन लोगों को ध्यान रखना है। फिर से कहूँ, चोट चपेट दुर्घटना का बड़ा चांसेस है, तो अपने ऊपर नियंत्रण रखें, इवन घर में भी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। ओके जी। और सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा देखते हैं? देखो सिंह राशि वालों का अभी जो है शनि का ढैया चल रहा है और जो आने वाला 2083 का विक्रम संवत है उनके लिए क्या है, मतलब अच्छा है बुरा है, कैसे फल देखते हैं आप? जी सर। सिंह राशि वालों के लिए जो है मिला-जुला सा असर है, जी सिंह राशि वालों के। अभी हम देखेंगे 29 ऑफ मार्च को केतु जो मघा नक्षत्र में जाएँगे। जी केतु ही सिंह राशि में चल रहे हैं, इन राशि वालों की ढैया भी चल रही है ना? शनि से ये काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस हैं। अब मघा नक्षत्र जब तक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मघा जो नक्षत्र है बेसिकली वो थोड़ा-सा पावर को भी डिपेंड जी। रिप्रेजेंट करता है, शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। बरगद की ट्री जो है ना, बनियन ट्री, उससे इसको हम चीज़ को जोड़ के देखते हैं मघा नक्षत्र में। जब तक केतु है यहाँ पे, केतु ट्रांजिट कर जाएँगे यहाँ से दिसंबर के अंदर, जी 5 दिसंबर के अंदर। फिर वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जी। सिंह राशि के अंदर ही अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर के एंड के अंदर 30-31 अक्टूबर के आसपास गुरु महाराज यहाँ पे प्रवेश करेंगे। ठीक है ना? तो अभी का ये जो समय है इन लोगों के लिए स्पेशली एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी इन जो भी व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनके मेन चार्ट के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी। उनकी क्या दशा महादशा चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम प्रेज़ेंट का गोचर और ये वर्षफल इसके बाद में ही तब हम लगा पाते हैं। जी। है ना? तो इन लोगों को ऐसा है कि शक्ति, थोड़ी-सी पावर, थोड़ी अथॉरिटी ये कंज़्यूम करने का मौका मिलेगा। स्पेशली जो पॉलिटिशियन है जिनकी मेन पत्रिका के अंदर सिंह राशि का अगर हाल ठीक है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य का हाल ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ये नई अपॉर्चुनिटी का टाइम है, पॉलिटिशियंस के लिए, जी है ना? जो हायर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मैनेजर वगैरह की पोस्ट में कंपनी के अंदर भी बड़ी ओहदे के ऊपर काम करते हैं, जो ऊपर वाली लाइन में कह रहा हूँ, एलीट क्लास जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो आती है, उन लोगों के लिए ये समय है अवसर को भुनाने का। ओके देन जैसे ही वो समय आएगा, दिसंबर, जैन, फ़ेब का, इनका काम हो जाएगा। ओके वेरी गुड। और कन्या राशि वालों के लिए कैसा देखते हैं समय, मतलब कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो 2083 विक्रम संवत है, जी। क्या नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा या दिक्कत लाएगा, किस तरह का समय रह जी, सकता जी, है? जी। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा है कि एक तो जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्बेंस दिखता है आपको सीधा-सीधा। जी वर्क एनवायरनमेंट, अब लोग कहेंगे कि मतलब सर नौकरी पैसा वालों को दिक्कत आ हाँ, सकती नहीं, एक तो सर क्या होता है कि आपकी नौकरी खतरे। एक ये है कि नौकरी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है। है। जी जी बिल्कुल वर्क एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट में जा रहा है। बिल्कुल। कुछ लोगों को लंबी डिस्टेंस तय करने पड़ते हैं, कुछ लोगों की अपने कोलीग से नहीं बनती है, जी कुछ लोगों की सीनियर से नहीं बनती है, बिल्कुल कुछ लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है, बिल्कुल हिडन एनिमीज सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इस तरह की कंडीशन शुरुआत के दौर में रहेगी इन लोगों को। ओके आफ्टर दैट इसके बाद में अगर देखते हैं, क्योंकि इस कन्या जैसे बुध है, बुध के हाल अभी ठीक नहीं चल रहे। जी अभी वर्तमान के अंदर देखें वक्री भी है, अस्त भी है। फिर बिल्कुल उसके बाद में ये मीन राशि में जाएँगे तो नीच के हो जाएँगे, है ना? जी और देन उसके बाद में स्थिति थोड़ी-सी इनके फ़ेवर में आती है। बिल्कुल तो कन्या राशि वालों को थोड़ा-सा सहूलियत बरतनी, इन लोगों को भी थोड़ा कर्ज़े-वर्ज़े लेने से बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में निवेश आकस्मिक किसी के कहने पे ना करें, अगर आपको जानकारी है तो ही ठीक है। जी ठीक है ना? बड़ा निवेश, शॉर्ट टर्म गेन ये फँसा देगा। जी इनके ट्रैवल बढ़ेंगे, एक्सपेंशन इनके भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, खर्चे अनावश्यक बढ़ सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आफ्टर दैट जो आफ्टर इफेक्ट है इस टाइमिंग का, जून-जुलाई के बाद में, स्पेशली इनके लिए तो अगस्त का समय आएगा। ओके अगस्त से लेकर के इनका समय थोड़ा इम्प्रूव होने लगेगा, दिवाली इनकी बढ़िया बनेगी। दिवाली भी अच्छी बनेगी, इनका क्रिसमस भी अच्छा बनेगा, इनका नया साल भी अच्छा बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब बताइए तुला राशि वालों के लिए समय कैसा है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए अभी बीता हुआ समय तो बड़ा शानदार था। अभी 2083 विक्रम संवत किस रूप में देखते हैं आप? सर विक्रमी संवत ये वो हम इसी हिसाब से ही आगे बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। जी तो तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये थोड़ा-सा गेनिंग का समय है। जी ये समय भी इनके लिए, ये जो संवत है, ये वाला मतलब ये आना आगामी वर्ष भी ठीक है। आगामी वर्ष भी इन लोगों के लिए ठीक रहेगा। इन लोगों के लिए ऐसा है कि इनको नई-नई लर्निंग देखने को मिलेंगे। ओके नई चैलेंजेस आएँगे, लेकिन चैलेंजेस के बाद में लर्निंग होगी। जी नया सीखने को मिलेगा। जो लोग कंपनी वगैरह के अंदर काम करते हैं, इंटर्नशिप वगैरह के अंदर है, तो अपने इंटर्नशिप को बहुत बढ़िया से करें। उनके लिए मैं सलाह दूँगा। और जो है जिनकी एजुकेशन पूरी हो गई है या एजुकेशन नई स्ट्रीम में जाएँगे, तो शुरुआत में इनको तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा। जी यही जून-जुलाई के आसपास में कन्फ्यूज़न आएगा, कौन-सी स्ट्रीम के अंदर करियर को चुनें, आने वाले फ्यूचर क्या है। बहुत सारी तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन सही सलाह के बाद में इनका ग्रोथ जो है, वो ठीक रहने वाली है। साथ ही के अंदर इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो उनके वर्किंग लाइफ है, उसके अंदर भी ग्रोथ हमको दिखाई देती है। जी किसी का इंक्रीमेंट, प्रमोशन अगर अटका हुआ है, तो ये जून-जुलाई के बाद में या अभी से ही अगर ठीक रहे, अगर इनकी बाकी ग्रहों की पोजीशन ठीक है मेन चार्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए ये जो समय है, ग्रोथ का थोड़ा-सा समय है, जो ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ठीक है ये समय। ओके वेरी गुड।
अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें, देखो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025 बड़ा टफ था। अब 2026 आ गया है, लेकिन हम देखते हैं विक्रम संवत के आधार पे तो 2082 बड़ा टफ था, अब 2083 आया है। तो ये कैसा मतलब वृश्चिक राशि वालों का अब कुछ भला होगा, दुख कुछ कम होगा उनका? जी सर, वृश्चिक राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ ज़्यादा ठीक है जी। अभी का जो समय है, ये फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है। इसके बाद ज़्यादा ठीक कैसे है? ज़्यादा ठीक ऐसे है कि एक तो इनका जो स्किल है इनकी, उस स्किल में थोड़ी सी इनकी वृद्धि दिखती है। साथ ही साथ के अंदर इनके काम में भी थोड़ी सी ग्रोथ अभी स्टार्टिंग में ही दिखाई देती है। ओके। ठीक है ना? इनका क्या है कि बीच में एक टाइम आएगा। जी। बीच में इनका टाइम है लगभग आप जब अक्टूबर तक का पकड़ लीजिए, मोटा-मोटा जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने जो है, ये 5 महीने इनके क्राइसिस है। जी। क्राइसिस इन द सेंस इनके ऐसे हैं कि इनको जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, ठीक है ना? और लालच के चक्कर में भी ऐसा हो सकता है। जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो पहले से कंपनी को जॉइन कर लें और फिर बट्टा बैठ जाएगा। ओके। अभी शुरुआती चरण में कहीं भी निवेश करना इनके लिए लाभदायक है। जी। अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका रिटर्न इनको अच्छा खासा मिल जी। जाएगा। ठीक है ना? चाहे ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा है कि साहब उनको सबका होता है कि गाड़ी, घर, मकान, दुकान इस तरह से हमको चीज़ें मिल जाएँ, तो वहाँ से भी इनको थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव साइन ही अभी दिखाई देते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है सर? इसके अलावा अभी के जो मई के आसपास का महीना है, इस मई के महीने के अंदर इनको थोड़े-से लीगल केसेस का ध्यान रखना है। ओके। अप्रैल मई का जो मिड का टाइम है, इसको लीगल चीज़ों का ध्यान रखना है। जिनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, वो थोड़े सॉर्ट आउट की तरफ ध्यान दें, जिनके पास नहीं है, वो भी थाना, कोर्ट, कचहरी से थोड़े से दूर रहें। ओके। नहीं तो खामखा दिक्कत हो सकती है ओके। ऐसे लोगों को। वेरी गुड। तो देखिए वृश्चिक जो राशि है उनको गुरु लीड करते हैं। आपने कहा कि वृश्चिक को मंगल लीड करते हैं, मतलब गुरु भी उनका एक कारक ग्रह होते हैं, और जैसा गुरु उच्च राशि में जाएंगे तो आपने कहा कि सेकंड मतलब फर्स्ट हाफ उनको ज्यादा लाभ दे सकता है, सेकंड हाफ में दिक्कत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो अभी शनि का ढैया चल रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात है, उनको बहुत समस्या है। लेकिन राहु तो बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में 2083 विक्रम संवत कैसे देखते हैं, मतलब कैसा रह सकता है उनके लिए? धनु राशि वाले जो हैं उनका तो सर ऐसा है कि अभी जैसे अभी जो प्रेजेंट का सिनेरियो अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ती सी जी। धनु राशि की। बिल्कुल। समसप्तक धनु राशि अपने भाव के ऊपर दृष्टि डाले हुए है। ये जो लग्न, ये जो राशि है, जल तत्व की राशि जी। अभी जो वर्तमान नए संवत्सर की है, जी। दोनों स्वयं में अग्नि तत्व की राशि। जी। तो जब तक क्या है तत्व बैलेंस नहीं होंगे ना, तब तक काम ठीक नहीं होगा। अभी दृष्टि पड़ रही, गुरु स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह है, तो अभी का समय ठीक है। गुरु जो जब अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे, अगर हम वहां से देखते हैं तो चलो ठीक है, चौथी जो कर्क राशि है वो ठीक भाव में पड़ जाती है। जी। लेकिन इन लोगों को ऐसा है कि बहुत ज्यादा ये कहूंगा कि संघर्ष, ये जो स्ट्रगल है उसका इनको थोड़ा सा धैर्य बस थोड़ा सा बना के रखें, इनको बड़ा लाभ प्रॉफिट मिलेगा। जी। इन्होंने जो जितना भी वर्क किया है ना, वो इनका इंक्रीमेंट मिल के इन लोगों को काम होगा, है ना? धैर्य, इनको धीरज नहीं खोना है अभी। अग्रेशन जितना हो सके उतना थोड़ा सा डाउन रखे। ऐसे समय में इन लोगों के साथ में ऐसा है कि अग्रेशन थोड़ा ज्यादा है, एरोगेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रह कलेश भी इन लोगों की दिखाई देता है। ओके। और थोड़ा सा इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ की तरफ ज्यादा फोकस करें। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, निश्चिंत रहें आप। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2083 कैसा रह सकता है? मतलब मकर राशि वालों को दिक्कत है, लाभ है तो कब है, समस्या है तो कब हो सकती है? जी, मकर राशि वाले जो हैं इनको अभी का जो समय है ना, अभी वर्तमान का जो समय है, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा राहत का समय हो गया है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से 4-5 ग्रह जो है अभी तो कुंभ में चल रहे हैं, इससे पहले मकर राशि के ऊपर ही थे। जी। तो जब ज्यादा ग्रह किसी राशि के ऊपर वैसे भी आ जाते हैं तो वो वैसे ओवरलोडेड हो जाता है। बिल्कुल। होस्ट के ऊपर काफी बर्डन पड़ता है, बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट आ जाएंगे, इसकी आवभगत करें। जी। अभी थोड़े से हल्के हैं ये, लेकिन प्रेजेंट का इनका जो सिनेरियो है, इनका थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय ज्यादा है, ये रिलीजियस एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। जी। मकर राशि वाले बिल्कुल। मकर के हिसाब से देखें तो गुरु जो है, जो ये राशि बढ़ती है, मीन राशि, ये तीसरे भाव में पड़ रही है हमारे पास में। जी। ठीक है ना? और जिस तरह से उच्च चुके होंगे, जब गुरु महाराज उच्च चुके होंगे, शनि का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा, शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद में इनको थोड़ी सी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। शनि के परिवर्तन करने के बाद अभी तो शनि अस्त भी हो जाएंगे शुरुआती चरण के जी। अंदर। जी बिल्कुल। देन उसके बाद के अंदर जब समय आएगा इनका, जब शनि थोड़े उदय भी हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे,
तब उस समय जाकर के इन लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी जो इन्होंने सेविंग्स वगैरह कहीं पे लगा रखी है, जी ठीक है ना। कहीं इन लोगों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरह से रही है अभी इन दिनों के अंदर कि इन्होंने क्या है कि किसी साथ में किसी में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा क्या आ नहीं रहा है। जी इन लोगों को रिटर्न की बड़ी दिक्कत आ रही है ओके कि ये क्या है, खुद मेहनत करे, जो भी छोटा सा व्यापारी हो, चाहे एक दुकान खोलता हो, चाहे ठीक ठाक बिजनेस वाला हो, इन लोगों को रिटर्न की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा इनका लगे ही जा रहा है। ओके तो इनको रिटर्न मिलेगी जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ओके वेरी गुड। और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2083 कैसा रहेगा? क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, और कब इस तरह के ऐसी इश्यूज जो है उनको रह सकते हैं? जी सर, कुंभ राशि वालों के लिए तो ऐसा है कि थोड़ा सा और धैर्य रखो, ठीक है ना। सबको ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव बातें हैं, लेकिन नेगेटिव बात नहीं। शुरुआती जो चरण है कुंभ राशि वालों के लिए अभी तो ऐसा है कि इनको ट्रेड के अंदर थोड़ा सा लॉसेस मिल रहा है। ये जो एक जो बात मैंने कही थी कि बड़ा स्टॉक बचना चाहिए, जो व्यापारी लोग हैं बड़ा स्टॉक अभी नहीं खरीदे 2-3 महीने के, जी ठीक है ना, नहीं तो पैसा इनका उलझ जाएगा, वो स्टॉक खर्च इनका नहीं हो पाएगा। मेंटल जो अनस्टेबिलिटी है वो इन लोगों की तरफ बनी हुई है। इन लोगों के अंदर एंगर बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा है अभी हाल फिलहाल। जी तो इन लोगों को थोड़ा सा शांति रखें, मेडिटेशन अगर ज्यादा करें तो इन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। जी इसके बाद के अंदर इन लोगों का जो समय है, स्पेशली मैं कहूँ कि जो अगस्त का समय आएगा, अगस्त के अंदर राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन, जी है ना। और राहु और ये जो केतु है ये राशि परिवर्तन कर देंगे दिसंबर के दौरान, जी ठीक है ना। तो इनका जो मिड हाफ है वो मिड हाफ इनका ज्यादा बेटर है, Okay. अब जाकर के इनको थोड़ी सी रिलैक्स इन लोगों को मिल जाएगा। अभी का जो समय है इन लोगों के लिए, अभी तो मैं ये कहूँ कि आप बस जितना हो सके अपने जो एक्सपेंशन है, खास करके अपनी सर्वाइवल को लेकर के, चाहे आप बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, उसको थोड़ा सा बांध लो अभी। ओके और वो अगर आप नहीं बांधोगे तो आपके लिए साइकिल तैयार है आगे। जी तो जो अच्छा समय आएगा उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे आप। जी ओके। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखो 2000 जो है 82 मीन राशि वालों का ही बड़ा टेंशन वाला था, क्योंकि 2082 शुरू हुआ था जब बहुत सारे ग्रह उन्हीं की राशि में थे, पूरा साल बड़ा गड़बड़ गया है। अभी 2083 कैसा मानते हैं? मीन राशि वालों के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं आप, या दिक्कत रहेगी उन्हें पहले जैसी? मीन राशि वालों को लिए ऐसा है कि इनकी थोड़ी सी वेल्थ इंप्रूव होगी, धन संपत्ति थोड़ी सी इनकी जी बढ़ेगी आने वाले समय में। एक और बात, इनके फैमिली के अंदर आप जिनका है वो जरूर बताएंगे, आने वाले समय के अंदर फैमिली में बड़े बड़े इवेंट होंगे, जी बड़े इवेंट होंगे। कुछ लोग इनकी फैमिली में ऐड होंगे, चाहे वो शादी के बाद में ऐड हो, चाहे कुछ नए संतान के बाद में ऐड हो। परिवार के अंदर थोड़े से मांगलिक कार्य इन लोगों के जरूर देखने को मिलेंगे ओके मीन राशि वालों के। जी एक और बात, जो मीन राशि है इन लोगों को अभी की जो जो जितने भी मतलब जो कष्ट हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं इन लोगों को, उसका ये परमानेंट नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। तो मीन राशि वालों के लिए तो मैं कहूँगा ठीक है। अब जैसे ही कि इस राशि का स्वामी अपने उच्चता को प्राप्त करेगा, जो राजा साहब है, ठीक है ना, वहां से फिर इन लोगों को देखना जो समय इनका जो ऐसा है कि ये वो समय देखेंगे तो शायद इन्होंने पिछले 2-3 सालों में नहीं देखा। जी जी बिल्कुल मीन राशि वालों के लिए तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है। इन लोगों को कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी है। इन लोगों को भी थोड़ा सा, एक तो यही है कि ट्रैवल वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रैवल वगैरह करते वक्त कुछ इंसिडेंट्स नेगेटिवली हो सकते हैं, ओके ठीक है ना। जिन लोगों को थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम है, खास करके बीपी की, शुगर, थायराइड वगैरह की जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड करके थोड़े से इशू इस समय पे इनको देखने को मिलेंगे शुरुआती चरण में, ठीक है। देन इसके बाद में इन लोगों के लिए भी ऐसा है जो फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, वीजा वगैरह क्लियर वगैरह नहीं हो रहा है इनका, तो वो आप बिल्कुल एफर्ट करो इस समय पे। आप करोगे काम, आपका जो है इस समय पे फॉरेन सेटलमेंट का टाइम जो है वो काफी ठीक है। वापस कंट्री में आना चाहते हैं, माइग्रेशन, कुल मिला के लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे आप दूसरे देशों में हो, वहां से वापस देश में आना चाह रहे हैं, देश में हो दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए इस समय बेटर है। आप एफर्ट करो, आपका काम। तो देखिए रतन सिंह जी ने कितना अच्छे तरीके से जो है वर्ष 2083 वैश्विक पटल पर देश के लिए विभिन्न मामलों में और व्यक्तिगत आपके लिए कैसा रहेगा, इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। कोई भी आपके मन में संशय हो, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो सर आप हमारे जो है इस पॉडकास्ट में आए, आपने हमें बताया कि नव विक्रम संवत कैसा रहेगा, बहुत अच्छे से आपने बताया। उसके लिए आप हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी की तरफ से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत और आशा करता हूँ पुनः आप आएं और अच्छी ऐसी ही जानकारियां हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार। नमस्कार।